हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मैं चौक बना रही हूँ गोवर्धन की। हैप्पी गोवर्धन। यहाँ पर मेरी चौक बन गई है, तो अब मैं यहाँ पर सिंदूर वगैरह रुई वगैरह लगा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। अब मैं तैयार होने के बाद तैयार हो रही हूँ। सिंदूर वगैरह लगाने के सुहाग का कार्यक्रम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर तैयार होकर अब मैं पूजा के लिए तैयार होकर अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर मैं तैयार होकर कपड़े वगैरह पहन चुकी हूँ। अब मैं जाकर सीधे पूजा की तैयारी करूँगी। जाके पूजा की थाली वगैरह तैयार करेंगे, उसमें फूल और जो भी कुछ रखा जाता है पूजा का सामान वो रखा जाता है। यहाँ पर मैं चौक देख रही हूँ सही से बनी कि नहीं। पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। पूजा की थाली में फूल दो बत्ती वगैरह सब कुछ रख लिया है। माता रानी को भी मंदिर में फूल भी चढ़ा रही हूँ। फूल नहीं चढ़े थे तो फूल चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ फूल बेलपत्री चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं हवन करने के लिए कंडा सुलगा रही हूँ। कंडा सुलगाने के हवन करा जाता है। फिर मैं यहाँ पर धूप बत्ती सुलगाने के बाद धूप बत्ती सुलगा कर फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सभी पर मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर फूल चढ़ाने के बाद मैं उसमें हवन पे भी फूल वगैरह चढ़ाए हैं। जितने भी देवी देवता, कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी वहाँ पर भी मैंने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, वहाँ पर भी फूल वगैरह चढ़ाया। अब गोधनी माता जो गोवर्धनी माता होती है उन पर मैंने सिंदूर लगाया है। अब यहाँ पर सिंदूर सभी जितने भी देवी देवता बनाए गए थे उन पर सभी पर मैंने सिंदूर लगाया है। और यहाँ पर ये जो 7 देवी देवता बनाए जाते हैं उनको भी सिंदूर लगा रही हूँ। और यहाँ हवन पर फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैंने सिंदूर लगाया और यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ। हवन करा जाता है, इसमें घी और जो भी सामान होता है हवन करने वाला, हवन करने के बाद उसका आचमन करवा दिया है और मैं इनको प्रणाम कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आरती करने लगी हूँ। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जनों से फल कर लीजिए। तो आरती हो रही है। फिर यहाँ पर मैं परिक्रमा कर रही हूँ। 1-2 परिक्रमा जैसे भी आप कर सके परिक्रमा करते हैं। मेरे वहाँ तो पूजा इसी तरीके से होती है, आपके वहाँ कैसे होती है बताना। फिर उसको आरती को आचमन करा रही हूँ। आरती को आचमन कराने के बाद मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। अब प्रणाम करके उसके बाद में ये चिड़िया हम लोगों के वहाँ चावल के आटे की बनाई जाती है चिड़िया, वो खाई जाती है। तो मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि चिड़िया खाते टाइम बोलते नहीं, तुम लोग परेशान मत करना, मुझे खा लेने देना। फिर मैं चिड़िया के यहाँ सिंदूर लगा रही हूँ 4-5 बार, जितनी बार 5 बार 2 बार सिंदूर लगाने के बाद मैं उनका भोग लगा रही हूँ सिंदूर मिठाई से। वह भोग लगाने के बाद में फिर इसका आचमन करवाने के बाद में चिड़िया का फिर यहाँ प्रणाम करके फिर इसका जो सर होता है उसमें तोड़ के अपने बाएं अंगूठे के पैर के नीचे रखा जाता है। बाएं पैर के अंगूठे के नीचे रख लिया जाता है। तो अंगूठे के नीचे रखने फिर अब मैं चिड़िया यहाँ पर खाने जा रही हूँ। तो बच्चों से यही कह रही हूँ, चिल्लाना नहीं, परेशान मत करना, चुपके से आराम से खा लेने देना, क्योंकि बोला तो जाता नहीं है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चिड़िया खा रही हूँ। तो सब बच्चे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। तो यह चिड़िया मैं खाने के बाद में पानी पी लिया। और चिड़िया के जो इसमें फरा वगैरह होते हैं सो मैं खा नहीं पाई थी, तो वो और इस पे जो सर होता है खाने के बाद अपने ऊपर 7-5 बार उतार के फिर इसको छत पे फेंक दिया जाता है। इसको मैं उतार के छत पर फेंक दे रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है गोधन और गोधनी माता को, जो पहले लगाया था, बाद में मैंने शूट किया तो याद नहीं रखा। फिर इसीलिए अब मैं उनको प्रणाम करके उनसे सुहाग ले रही हूँ माता रानी जी से। फिर सुहाग लेने के बाद फिर से मैं उनको सिंदूर अर्पण कर रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि लेने के बाद सिंदूर सुहाग लेने से के बाद मैं उनको फिर से चढ़ाया जाता है। मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ माता रानी से, मनोकामना कर रही हूँ कि आप सभी को सौभाग्यवती बनाए रखें माता रानी, सबका सुहाग बनाए रखें, लड़का बच्चा बनाए रखें। और मैं शाम हो गई है, अब मैं गोधन को प्रणाम करके गोधन को उठा रही हूँ। गोधन को उठाने के बाद एक बार बना के उनकी मूर्ति बना ली जाती है। उसमें जो सिक्के होती वही लगा करके दरवाजे पर रख दिया जाता है। फिर वहाँ पर शाम के वक्त एक दीपक जलाया जाता है और हो गई।